हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं हूं आमिर खान भट्ट और हम कर रहे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में लास्ट लेक्चर में हमने किया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आज हम करेंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। ये बोथ लॉ जो हैं ये कंज्यूमर थ्योरी को डिपिक्ट करते हैं और कंज्यूमर थ्योरी को इलेबोरेट करते हैं कि किस तरह से कंज्यूमर अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को या वेल बीइंग को मैक्सिमम करता है। तो लास्ट लॉ के अंदर भी हमने देखा था कि किस तरह से जो कंज्यूमर है वो अपने टोटल यूटिलिटी को यानी कि जो वेलबीइंग को शो कर रहा है उसको मैक्सिमम किया। लेकिन इस लॉ के अंदर, जिसको लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, ये टू नेम मैंने आपको बताए हैं, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसे क्यों लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, आज आप इस पर भी गौर करेंगे और ये भी देखेंगे कि कंज्यूमर किस तरह से इस लॉ के अकॉर्डिंग अपना लेवल ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमम करता है। लेकिन याद रखिए कि इस लॉ के अंदर कंज्यूमर एक नहीं बल्कि दो गुड्स कंज्यूम कर रहा है, जैसे कि एप्पल और बनाना, और कंज्यूमर के पास इनकम भी है, कुछ ना कुछ उसके पास इनकम है और वो अपनी इनकम को दोनों गुड्स पर कंज्यूम करेगा, स्पेंड करेगा और फिर देखेगा कि किस तरह से कंज्यूमर जो है ना अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमम कर रहा है। लास्ट लॉ के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर जब आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किया तो तब कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ एक गुड कंज्यूम कर रहा था और वहाँ पर इनकम का भी कोई जिक्र नहीं था। लेकिन यहाँ पर इनकम भी दी गई है और कंज्यूमर मोर देन वन प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा है। ठीक है, देखिए, और यहाँ पर क्या होगा है कि लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी है तो यहाँ पर एक वर्ड आपको नज़र आ रहा है, गौर कीजिएगा गाइस। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है इक्वी को वर्ड, इसका मतलब होता है इक्वल या सेम, ऐसा ही है। मार्जिनल यूटिलिटी को हम शो करते हैं MU से। ठीक है, तो कंज्यूमर जो है अपनी इनकम को ऐसे इस्तेमाल करेगा, ऐसे स्पेंड करेगा कि कंज्यूमर की मार्जिनल यूटिलिटीज़, या मार्जिनल यूटिलिटीज़ कहाँ से आती हैं, जब कंज्यूमर गुड्स को कंज्यूम करता है। तो गुड्स को कंज्यूम करने से जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ मिलेंगी, अब इनकम है, सपोज करते हैं अभी स्टार्ट नहीं किया लेकिन जस्ट आपको बिगनिंग पॉइंट्स बता रहा हूँ ताकि आप इस लॉ के बारे में इतना ज़्यादा परेशान ना हो कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। वही लॉ, अगर आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की समझ आ गई है तो ये लॉ सिर्फ थोड़ी सी उसकी एक्सटेंशन है। तो ईजी सा है, एक ईजी सा हमारे पास टेबल होगा, ईजी सा हमारे पास ग्राफ होगा और हम उससे टोटल यूटिलिटी देख लेंगे कि किस तरह से मैक्सिमम है। अगर आज तक आपको इस ग्राफ की समझ नहीं आई तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप गौर से इस स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये लॉ बहुत ईजी है। ठीक है, देखिए, आपके पास ये इक्वल का मतलब है कि ये लॉ क्या कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कुछ यहाँ पर बराबर होंगी, किनकी, गुड्स की। और कंज्यूमर के पास अगर कोई इनकम है, सपोज करते हैं कि इनकम है $5, ठीक है। अब कंज्यूमर के पास $5 हैं, उसने ये $5 स्पेंड करने हैं 2 गुड्स पर, और गुड्स कौन कौन सी हैं आप रख लें, एप्पल। ठीक है, हम एप्पल को A से शो करेंगे। ठीक है, एप्पल और बनाना। ठीक है, एप्पल और बनाना, हमारे पास 2 गुड्स हैं। अब कंज्यूमर ने जो $5 हैं इनको एप्पल और बनाना पे इस तरह से कंज्यूम करना है कि हर जो, अगर सपोज करें कि $3 वो एप्पल पे लगाता है, $2 वो बनाना पे लगाता है, तो जो एप्पल पे लगाया वो लास्ट डॉलर कौन सा है, 3rd, और जो बनाना पे लगाया वो लास्ट डॉलर कौन सा है, 2, और 3 और 2 ऐड किए तो कितने हो गए, टोटल इनकम के बराबर होगी कंज्यूमर के पास जो बजट है। ठीक है, तो अब हर लास्ट डॉलर से जो यूटिलिटी मिल रही है वो बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर होगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जाएगा, अगर बराबर होगी तभी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में जाएगा। इक्विलिब्रियम में जाने का क्या मतलब था, कंज्यूमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम या हाईएस्ट हो जाना। और इसका क्या मतलब है कि कंज्यूमर जो है उसका जो टोटल यूटिलिटी है वो हाईएस्ट है। टोटल यूटिलिटी क्या है, हाईएस्ट है। ठीक है ना, यही इक्विलिब्रियम को शो करता है, यही कंज्यूमर की जो वेलबीइंग को शो करता है। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम या हाईएस्ट या मैक्सिमम, ये टारगेट है कंज्यूमर का। ठीक है,
ये टारगेट क्या है कंज्यूमर का कि उसने करने। अब हम एक टेबल बनाते हैं, उससे हम देखते हैं कि $5 जो है ना हमने किस तरह से स्पेंड करने हैं कि कंज्यूमर अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी जो है मैक्सिमम कर ले। ये चीज़ आपने देख ली कि कंज्यूमर के जो है ना वो 2 गुड्स होंगी, एप्पल और बनाना। यहाँ हमने इस वीडियो के अंदर एग्जांपल में ले ली हैं, और कंज्यूमर के पास जो है ना वो इनकम भी है, ठीक है। और इनकम को कंज्यूम किस तरह से करेगा कि उनकी जो हर लास्ट डॉलर जो उसने दोनों गुड्स पर स्पेंड किया है, उसके लास्ट डॉलर से जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ मिली हैं एप्पल से और बनाना से, वो एक दूसरे के इक्वल हो जाएं। अगर तो इक्वल होंगी तो कंज्यूमर का टोटल यूटिलिटी का लेवल जो है वो मैक्सिमम चला जाएगा। अब देखिए, ठीक है, यही लॉ है, ठीक है। और इस लॉ के भी अजम्पशंस हैं, वही अजम्पशंस हैं उसी तरह से जिस तरह से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में है। यानी कि कंज्यूमर जो है वो कंटिन्यूसली जो गुड्स हैं उनको कंज्यूम करेगा। और आप देखिए कि यहाँ पे आपको हम टेबल शो करवाते हैं, देखिए, ठीक है। यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। जब आपने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर देखा था कि वहाँ पर गुड की क्वांटिटी ली हुई थी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट जो है गुड का, उससे कितनी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, ऐसा ही था। लेकिन यहाँ पर आपने जहन में रख लेनी है वो क्वांटिटी 1 2 3 4, जस्ट उनकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ लिख लेनी है। आप मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे ये फर्स्ट यूनिट की है, ये सेकंड यूनिट की है, थर्ड की। एप्पल को हमने शो कर लिया ए से, बनाना को हमने शो कर लिया बी से, और यहाँ पे हमारे पास इनकम भी है जो कि टोटल है $5, ठीक है। मैं इसको आई से शो कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखिए कि फर्स्ट यूनिट जो किसका है, एप्पल का। सपोज करें कि वो 20, 16, यहाँ पे 12 और 8 और 4। आप 4 के टेबल से 20 से नीचे आ जाएं। ये 5 आपने यूटिलिटीज़ ले लेनी है, यानी कि 5 यूनिट्स जो एप्पल है उसके 5 यूनिट्स यूज़ किए हैं, ठीक है ना। वो पीसेज हो सकते हैं, वो 5 कंप्लीट या पूरे एप्पल हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये देखिए बनाना है तो इसके भी फर्स्ट की अब इससे थोड़ी डिफरेंट कर लीजिए कि बनाना से यूटिलिटी मिल रही है 18, और ये 6 से नीचे आ जाइए, ठीक है। 18, 12, 6 और ये 0 हो जाएगा -6, क्योंकि आपको पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में भी जा सकती है। अब देखिए कि इनकम है तो यहाँ पर ये $5 हैं, ठीक है, $5 है। अब करेगा क्या, एक तो होगी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को इक्वल करना। सेकंड नेम मैंने आपको क्या बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि सेकंड नेम है इस लॉ का लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है एक्सचेंज करना या स्विच करना, चेंज करना। अब कंज्यूमर जो है अपनी इनकम जो $5 है उसको एप्पल और बनाना के दरमियान देख देख कर कंज्यूम करेगा कि मुझे किस यूनिट से कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है। जिस यूनिट से ज़्यादा मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वही यूनिट कंज्यूमर परचेज़ करेगा। ये देखिए कि पहले वो एप्पल और बनाना दोनों का कंपैरिजन करता है, दोनों एक आपने मार्जिनल यूटिलिटी भी लास्ट पे आपकी बराबर हो, ठीक है, हर लास्ट डॉलर की। और ये जो इसने सब्स्टिट्यूशन है या स्विच करने वो भी आप देख लेंगे, उस पर ज़्यादा आपने फोकस नहीं करना, जस्ट मार्जिनल यूटिलिटीज़ को इक्वल करने पे आपने फोकस करना है। देखिए मेरे साथ आइए, ये फर्स्ट डॉलर है जो कि अगर एप्पल पे लगाया तो यूटिलिटी 20 मिल रही है, अगर बनाना पे लगाया तो 18 मिल रही है। तो अगर एप्पल पे लगाएगा तो 20 मिल रही है, दैट इज़ हायर दैन 18। तो फिर क्या है, फर्स्ट यूनिट ले लिया एप्पल का। अब सेकंड डॉलर, एक कितने डॉलर बच गए, 4। अब सेकंड डॉलर जो बनाना को भी कंपेयर करेगा एप्पल के साथ, एप्पल के पास सेकंड यूनिट यूज़ करेगा तो उससे सेकंड एप्पल से 16 यूटिल्स मिल रहे हैं और बनाना से फर्स्ट 18 मिल रहे हैं, तो बनाना की तरफ वो चला जाएगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट करना, ठीक है। अपनी कंजम्पशन को या अपने खर्च को सब्स्टिट्यूशन, दोनों को कंपैरिजन करके सब्स्टिट्यूशन करना। तो लॉ के दोनों मीनिंग्स आपके पास आ गए। दूसरा मीनिंग आप देखिएगा कि कैसे मैं आपके सामने वाजे करता हूँ। यहाँ पे तो ये है कि कंपैरिजन हो रहा है, एक्सपेंडिचर्स को स्विच किया जा रहा है कि क्या यूज़ किया जाए। अब सेकंड है तो अब हमारे कितने डॉलर्स स्पेंड हो चुके हैं, 2। अब थर्ड डॉलर लगाना है तो फिर से दोनों का कंपैरिजन किया। अगर ये एप्पल
परचेज़ करता है तो इससे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, 16 यूटल्स, और अगर बनाना पे लगाता है तो 12 यूटल्स। तो ये एप्पल यूज़ कर लेगा। हमारे पास कितने स्पेंड हो गए हैं, डॉलर्स 3। अब कितने बच गए, यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं स्टार्ट पे ही कि कंज्यूमर के पास इनकम क्या है, $5। ठीक है, अब ये देखिए कि $3 कंज्यूम हो गए, 4th अगर लगाना है, ठीक है। अब ये जितने मैं सर्कल लगा रहा हूँ समझें कि उतने डॉलर्स लग चुके हैं। अब दोबारा से दोनों बनाना और एप्पल की यूटिलिटीज़ जो मार्जिनल यूटिलिटीज़ हैं, अच्छा इस पे जो है ना, मैं आप कंफ्यूज ना हो रहे हैं, इसलिए मैं इसके साथ MU भी लिख देता हूँ। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल का ये कॉलम है, ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना का कॉलम है, ठीक है। अब फिर से उन्होंने कंपेयर किया कंज्यूमर ने, तो उसने देखा कि अगर $4th लगाना है, स्पेंड करने से 12 यूटल बनाना से मिल रहे हैं और 12 यूटल्स एप्पल से मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखते हैं कि जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा कि यहाँ पे बनाना की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी किसकी आ चुकी है, एप्पल की, क्योंकि उसके 2 यूनिट ख़रीद लिए थे, इसलिए कंज्यूमर अब क्या है, बनाना को ख़रीदना चाहेगा। लेकिन $5th जब लगाना है, फिर वो इनकी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को कंपेयर करेगा, तो वो अब क्या लेगा, क्योंकि यहाँ से उसको एप्पल से उसको 12 यूटिल मिल रही है और बनाना से 6, तो ये उसने मार्जिनल यूटिलिटीज़ से $5 अपने स्पेंड भी कर लिए। और देखिए कि अब टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स एप्पल के कितने कंज्यूम किए हैं और बनाना के कितने किए हैं। अगर 3 यूनिट्स उसने एप्पल के कंज्यूम किए हैं तो आपने देखना क्या है, आपके पास फॉर्मूला क्या है, आप देखिए कि लास्ट डॉलर जो एप्पल पे स्पेंड हुआ है और लास्ट डॉलर जो बनाना पे स्पेंड हुआ है, क्या लास्ट डॉलर से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है बनाना से और एप्पल से, क्या वो इक्वल है? ठीक है, अगर तो इक्वल है तभी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होगी। अगर वो किसी और तरह से कंजप्शन करता, परचेजिंग करता, तो फिर क्या था, यानी कि 3 अपने यूनिट्स एप्पल पे ना लगाता, अगर 4 लगा लेता, $4 एप्पल पे लगा लेता, तो फिर क्या होना था कि 8 लास्ट डॉलर से क्या यूटिलिटी मिलनी थी, 8 यूटिल्स, और यहाँ पर $1 बचना था जो कि बनाना पे वो स्पेंड करता, और उससे 18, और 8 और 18 इक्वल नहीं है, ठीक है। तब कंज्यूमर का टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम नहीं होना था। अब देखिए कि होता कितना है यहाँ पर। अब टोटल यूटिलिटी को एक दफ़ा काउंट कर लें, ठीक है ना। टोटल यूटिलिटी क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ए से कितनी मिली है, 12, 16 और 12, सॉरी 20, 16 और ये कितने बन गई, 36, और ये 48 बन गई, 48, ठीक है ना। 48 किससे बनी है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एप्पल, और मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम बनाना कितनी मिली है, 18 और 12 कितने हैं, 30, और टोटल यूटिलिटी कितनी बन गई भाई, टोटल यूटिलिटी होगी 78। अब किसी भी और वे से आपने करके देखना है कि अगर 1 यूनिट एप्पल के ले ले तो कितने डॉलर्स बच जाएंगे, 4, अगर 4 बनाना पे लगाए तो फिर टोटल यूटिलिटी कितनी बनती है, वो कभी भी 78 के बराबर नहीं होगी। तो ये हाईएस्ट वेलबीइंग का लेवल है, तो 78 यूटिल्स। अब आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ग्राफ के अंदर कैसे, अब देखिए ग्राफ में भी आपने देखना है कि टोटल यूटिलिटी कैसे मैक्सिमम होती है। ये आपके पास एप्पल के लिए ग्राफ है, ठीक है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यूनिट, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे भी 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th यूनिट, ठीक है ना। ये आप देखिए कि डॉलर्स हैं, इनकम 5 रुपीज़ थे टोटल, ठीक है ना। 2 किधर लग गए हैं, एप्पल, 3 लग गए एप्पल पे, और 2 किस पे लग गए, बनाना पे। यही आपका टेबल, जो आपका टेबल बता रहा है ना, वही आपने ग्राफ के अंदर करना है, याद रखिए, ठीक है ना। नेक्स्ट भी इकोनॉमिक्स की वीडियोस में आपने क्या याद रखना है कि टेबल से ही हम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं, और जब आप ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी नहीं है, यहाँ पे MU मार्जिनल यूटिलिटी एप्पल की, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी बनाना की, आप एक दफ़ा देख लीजिए, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे डॉलर्स आपने एक दफ़ा लिख लेने हैं,
ये 5 ही लिख लेने हैं, लेकिन इधर स्पेंड कितने किए थे बनाना पे, जस्ट 2, तो यहाँ पे 2 तक ही देखेंगे। और एप्पल पे कितने किए थे, $3, ठीक है। आप ये देखिए, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे आपने यहाँ पर एक काम करना है, आपने मार्जिनल यूटिलिटी आपने 20 तक ले जानी है, क्योंकि 20 सबसे बड़ी मार्जिनल यूटिलिटी है ना। और आपने ये कहाँ पे कैसे लेकर जानी है, आपने ये 2 की फॉर्म में लेके जानी है, 2 के टेबल से, ठीक है ना। ये आपने 4 के टेबल से लेके जानी है, ना ये आपने 6 के टेबल से, आपने 2 के टेबल से, ठीक है। उसमें 4 भी आ जाएगा, 6 भी आ जाएगा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and 20। अब ये देखिए कि फर्स्ट यूनिट अगर एप्पल पे लगाया तो कितनी यूटिलिटी मिली थी, 20, ठीक है। आपके सामने इसको पॉइंट से शो कर लें, ठीक है। फर्स्ट यूनिट डॉलर का अगर लगाया एप्पल पे तो 20 यूटिल मिल रही है। फिर सेकंड से कितनी मिल रही है, 16, ठीक है। तो ये आपके पास 16 है। थर्ड से कितनी मिल रही है, 12, ये आपके पास 12 है, ठीक है। और इसके बाद जो है ना वो ये कंप्लीट लिख लें, चाहे 4 से तो लगाया ही नहीं है, ठीक है। अब इधर जाइए मार्जिनल यूटिलिटी बनाना पे, तो फर्स्ट से कितनी मिल रही थी, 18, ये आपके पास 18 है, ठीक है। आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है किसकी मदद से, स्केल की मदद से, ठीक है ना। अब सेकंड डॉलर से कितनी मिल रही थी, 12, ठीक है। अब ये देखिए कि सेकंड यहाँ पर लास्ट स्पेंडिंग कहाँ पे ख़त्म हो गई, जहाँ पे $2 जो है ना वो इस पे लगाए हैं, ठीक है। $2, यहाँ पे डॉलर्स कितने लग गए, $3, ठीक है। $5 कंज्यूम हो गए। और यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये दोनों की 12 है, ठीक है। ये लिख लें 12 या ना लिखें, ठीक है। तो ये बता रहा है कि जब स्पेंडिंग या कंजम्पशन क्लोज की है कंज्यूमर ने, तो उस वक्त मार्जिनल यूटिलिटी बराबर है। यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल इज़ इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बनाना, दैट इज़ 12 = 12। और फिर क्या होगा, टोटल यूटिलिटी जो है, जो मैंने आपको पहले करके दिखा दी है कि टोटल यूटिलिटी वो मैक्सिमम होगी। तो इस लॉ के थ्रू भी आपने देख लिया कि किस तरह से कंज्यूमर अपना लेवल ऑफ वेलबीइंग मैक्सिमम करता है, ठीक है। मेरा ख्याल है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों यूटिलिटी के लॉस से किस तरह से कंज्यूमर जो है ना वो अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम करता है, और कंज्यूमर किस तरह से मार्केट के अंदर देखता है कि मैं अपनी कौन सी प्रोडक्ट को ले रहा हूँ और उससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, और कहाँ पे मैंने अपनी कंजप्शन को क्लोज़ करना है, और कहाँ पर वो सोचेगा कि अब जो है वो मेरे खुशी का लेवल, मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेवल ऑफ वेलबीइंग, यूटिलिटी का मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है। अब सेकंड अप्रोच एक हमारे सामने आएगी जिसको ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो एक अलग थ्योरी है, एक अलग नज़रिया है, ठीक है। J.R. हिक्स की तरफ से वो दिया गया, उसको हिक्सियन थ्योरी भी कहते हैं। हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि आपने ये लॉ ऑफ यूटिलिटीज़ जो हैं आपके क्लियर हो चुके होंगे। थैंक यू सो वेरी मच।